हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मोमू जा रही है स्कूल। मोमू तैयार हो चुकी है। मोमू बहुत ही खुशी खुशी सुबह में उठ जाती है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं उठ पाती है, लेकिन उठना पड़ता है भाई। 5:30 में उठना पड़ता है क्योंकि मोमू का स्कूल अभी भी 6:30 बजे का है। सुबह सुबह मोमू स्कूल चली आती है क्योंकि पास में स्कूल है, तो उसे पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो चली जाती है। फिर मोमो चले गए, थोड़ा सा मैं फ्रेश हुई। फिर यहाँ पर आ गई मैं अरवी का सब्जी बनाने के लिए, यानी कि अरुई, बिहार में अरुई बोला जाता है। उसका सब्जी सोची कि आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस इसे छील लेना है। छीलते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, तेल लगाकर छीला कीजिए। क्या होता है, कभी कभी हाथों में खुजली होने लगता है अरवी को छीलने से। तो बस यहाँ पर ये देखिए, इसे तेल में फ्राई कर लेना है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अरुई को पहले भून लूँगी अच्छी तरह से तेल में। फिर उसे निकाल लेना है, उसी तेल में डाल देना है 5 फोरन है, तेज पत्ता है, हरी मिर्च है। आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे खाना में ज़्यादा हरी मिर्च ही रहता है। लाल मिर्च थोड़ा मैं कम ही यूज करती हूँ खाने में। फिर उसके बाद 3-4 कटा हुआ प्याज लेना है, इसे भून लेना है। और जब तक प्याज भून रहा है, मैं एक्स्ट्रा काम भी बीच बीच में कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्याज भून जाएगा, तभी यहाँ पे डाल देना है हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है। साथ में 1 पैकेट डालूँगी एवरेस्ट का मसाला। तो ये है चिकन मसाला, तो वो मैं ऐड करूँगी। इसमें कुछ चिकन वगैरह होता नहीं है, सिर्फ मसाला रहता है जो टेस्टी बना देता है सब्ज़ी को। तो बस मैं ये भी डाल दूँगी और इन सबको डालकर भून लूँगी। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल दीजिएगा। तो मैं अक्सर फ्रिज में इसे स्टोर करके रखती हूँ। 5-6 दिन पे मैं क्या करती हूँ, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है पीस के रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आपको फटाफट सब्ज़ी बनाना है तो आप झटपट बनाकर खा सकते हैं, नहीं तो टाइम लगता है। फिर यहाँ पे लेना है आम का अचार। आप चाहें तो मिर्च का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। 3-4 गुठली ली हूँ आम का और थोड़ा सा ली हूँ मिर्च का अचार। इनको क्या करना है कि थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जो गुठली वगैरह है आम का, वो निकाल देना है, और जो उसका स्किन होता है वो सब्जी में डालना है, यानी कि जो उसका गुद्दा होता है वो डालना है। फिर जब मसाला भून जाएगा, तभी यहाँ पर अरुई को डाल देना है और इसे भी भून लेना है। फिर यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिए, साथ में जो अचार था उसे भी डाल देना है। इन सभी को डाल देना है। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सब्जी हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अरुई हो गया, चाहे सूरन हो गया, ये सब थोड़ा मुंह में खुजली करता है, इसलिए थोड़ा सा खट्टा डालकर ही बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि सब्ज़ी टेस्टी बनता है, और साथ में जो खुजली वगैरह है वो नहीं होता है। सब जगह का अलग अलग रहता है। तो थोड़ा बिहार में क्या होता है कि थोड़ा सा खुजली होता है, तो इसे डालना पड़ता है। कोई भी आम का अचार या तो मिर्च का अचार डालकर ही लोग बनाते हैं यहाँ पर। मैं भी अक्सर वैसे ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद एक तरफ मेरा सब्जी बन रहा है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। इसलिए फटाफट बना रही हूँ क्योंकि मोमो तो चली गई है, अनन्या का क्लासेस रहता है 9 बजे का। तो मैं सोच रही हूँ कि ननिया 1-2 चपाती सब्जी खा के चली जाएगी, तो इसलिए मैं झटपट यहाँ पे बना रही हूँ। क्योंकि सुबह में इतना काम हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं किधर क्या क्या करूँ, बेड सरियाऊँ, कि झाड़ू लगाऊँ, कि पोछा लगाऊँ, कि खाना बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, मोमो को भेज देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी और चपाती या तो रोटी बना लेती हूँ ताकि बच्चे खा के चले जाएँ। क्योंकि बिस्किट वगैरह से क्या होता है, पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है, खाना खाना ही होता है। तो देखिए सब्जी पक गया। फिर उसके बाद मैं रोटी बना कर नन्या को दे दी, चली गई नहाने के लिए। नहा कर आई। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं जब नहा कर आती हूँ तो उसके बाद पहले पूजा रूम का साफ़ कर लेती हूँ। पूजा रूम को साफ़ करने के बाद, तो अभी सावन का महीना है, तो घर में जो भी सामान मिल जाता है उससे मैं शिवलिंग का जलाभिषेक कर लेती हूँ। तो मेरे यहाँ छोटा सा एक पारद का शिवलिंग है, तो मैं उसी का जलाभिषेक करूँगी। जैसे कि आज कच्चा दूध था घर में, दूध हो गया, और साथ में गंगा जल हो गया, काला तिल हो गया, हनी हो गया, साथ में घी हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुड़ भी डाल दूँगी मीठा के लिए। और ये है हमारे पारद के शिवलिंग, बहुत ही छोटा है, मैं मुंबई में ही खरीदी थी इन्हें। तो बस यहाँ पर इस तरह से मैं जलाभिषेक कर लूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बस इतना सिंपल सा पूजा मैं कर लेती हूँ घर में।
और नहीं कुछ रहता है तो कम से कम जल से ही जलाभिषेक कर देती हूँ पूरे सावन। तो ये देखिए भोलेनाथ को मैं यहाँ पे जलाभिषेक कर दी हूँ, अगरबत्ती जला दी हूँ। अग्नि के साक्षी में जलाभिषेक करना चाहिए, तो पहले एक दिया जला के रख लेना चाहिए। पूरे भगवान को भोग वगैरह लगा चुकी हूँ। तो ये देखिए फिर थोड़ा सा सादा पानी से मैं इन्हें धुल दूँगी अच्छे तरह से, और फिर उसके बाद इसे प्लेट में रख दूँगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसे कॉटन से पोंछ देती हूँ कि ये शिवलिंग पारद का है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो बस ज़्यादा इसमें पानी नहीं गिराना चाहिए। सिर्फ सावन में ही मैं इस तरह से पूजा करती हूँ, जलाभिषेक करती हूँ। बाकी दिन क्या होता है कि सिर्फ इनका मैं दर्शन करती हूँ। फिर यहाँ पे चंदन का तिलक लगा दूँगी, और फिर भगवान को जहाँ मंदिर में रखा रहता है वहाँ पे मैं इन्हें रख दूँगी, और बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना है। छत पे ज़्यादा फूल नहीं आ रहा था, सिर्फ एक दो ही फूल आ रहा था, तो बस मैं जो भी फूल था वो भगवान को चढ़ा दूँगी। एक गुलाब का आया था, थोड़ा सा आया था बेल का मतलब बेल का जो होता है फूल, मतलब बेला का, वो था। तो बस वो भी मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मंत्र जाप कर लूँगी। बच्चे लोग तो सभी चले गए हैं, और पूजा करते करते 11-12 बज ही जाता है काम करते करते। फिर यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद जो मंत्र वगैरह रहता है सुबह में मैं पढ़ लेती हूँ, शाम को मतलब ज़्यादा मंत्र नहीं रहता है तो नहीं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पूजा पाठ हो गया है। फिर मोमो का चल रहा है मॉर्निंग स्कूल, तो मोमो चली आती है 11:30 बजे तक। जब तक मेरा पूजा भी नहीं होता है मोमो चली भी आती है। तो फिर बीच में मैं चली गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे, क्योंकि मैं दरवाज़ा लगा देती हूँ। तो बस मोमो आ गई, तब तक मोमो क्या हो रहा है कि खाना खा रही है। फिर ये देखिए मैं सारे घर में यहाँ पे आरती घुमा देती हूँ, जो हुमाद और कपूर का होता है। तो डेली मैं अक्सर यही करती हूँ कि जहाँ जहाँ तक मुझे हो सकता है मैं पूरे घर में हुमाद का धुनी दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बना रहता है। तो इस तरह से रेलिंग हो गया, रूम हो गया, सभी जगह पे मैं हुमाद को दिखा देती हूँ। रात में तो टाइम मिल नहीं पाता है तो रात को नहीं करती हूँ, दिन में ही पूरे घर में दिखाना होता है। अक्सर आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, जो कपूर का धुआं होता है घर में दिखाना चाहिए कपूर जलाकर। इस तरह से जलाते हुए जो ये नया वाला घर है ना, इसमें अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब टाइल्स वगैरह नहीं लगा है। तो बस यहाँ पे कुछ कुछ सामान ही रखा हुआ है, तो यहाँ भी मैं अक्सर यहाँ क्या करती हूँ कि दिखा देती हूँ। और वॉशिंग मशीन हमारा इसी बाथरूम में आ गया है, ताकि उधर स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो बस यहीं पे हमारा रखा हुआ है। देखिए केला का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़ है, शमी जी का पेड़ है। तो अब मैं यहाँ भी पूजा कर लूँगी। तब तक हुमाद जा रहा है, तब तक मैं जाकर सब में जल चढ़ा दूँगी। जैसे शमी के पेड़ में जल चढ़ाना होता है, तुलसी जी में जल चढ़ाना होता है। फिर थोड़ा सा आप सोच रहे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिवलिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे शिवलिंग बनाऊँगी मिट्टी का, और उसमें भी जल दे दूँगी। तो बस आज ये ऐसा सिर्फ सावन में ही होता है, ऐसे दिन नहीं करती हूँ। यहाँ भी मैं जो दूध और जल होता है दे दूँगी। फिर यहाँ पे तुलसी जी के पेड़ में भी जल वगैरह दे देना है। और जो पूजा वगैरह होता है, हल्दी कुमकुम लगाना है या तो रूड़ी वगैरह लगाना है, इस तरह से पूजा कर लेना है। तो देखिए भाई, हिंदू धर्म में बहुत ही पूजा पाठ रहता है। अभी जहाँ पेड़ पौधा है उनका भी करना पड़ता है। अगर पूजा रूम बड़ा है तो उसे भी धुलिए, साफ़ कीजिए, साथ में भगवान का भोग लगाइए। तो घर में तो काम बहुत रहता है, टाइम तो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर दिन में आराम रहता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना निकालने के लिए। तो आज का खाना यही था, अरुई का सब्जी था, रोटी था, चावल था, और साथ में था यहाँ पे आम। तो मैं क्या करती हूँ, जब नहाने जाती हूँ तो मैं चावल को यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। होता क्या है ना, नन्या का कभी एक क्लास रहता है तो वो 12:30 में भी आ जाती है, कभी 2:30 बजे भी आती है, पूरे क्लास रहता है। तो कभी कभी तो और भी जल्दी वो आ जाती है, तो मैं बनाकर धर देती हूँ। फिर बाद में वो हल्ला करती, मम्मी आपने खाना नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं खाना पीना खा लूँगी। फिर चली गई थी छत पे गार्डन साफ़ करने के लिए। थोड़ा पेड़ पौधा काफ़ी ख़राब हो गया था, कुछ दिन से मैं शादी में जब बिजी थी। तो देखिए पेड़ पौधा थोड़ा सूख भी गया है, तो बस इसका मैं थोड़ा सा ध्यान दे दूँगी। और यहाँ पे टोटू भी छत पे आके बैठा हुआ है। वो अक्सर जब हम लोग आते हैं तो टोटू भी चढ़ के सीढ़ी से ऊपर आ जाता है। तो देखिए मौसम भी कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही सुंदर मौसम था। हवा भी अच्छा चल रहा था। थोड़ा सा छत पे मैं बैठूँगी, गमले में खुदाई वगैरह करूँगी, पानी वगैरह दे दूँगी। तो देखिए ये वाला नया वाला घर है, और ऊपर का भी बना नहीं है। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था कि छत पे मैं क्या साफ़ सफाई कर रही थी, क्या खाना बन रहा था।
तो जब आई तो सोची कि चलो थोड़ा सा छत पे झाड़ू भी लगा देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि क्लीन रहता है। पूरा छत अभी फैला हुआ है, जो काम लगा था ना पिलर वाला, तो बस धीरे धीरे अभी काम होगा, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो अभी काम थोड़ा बंद है। तो बस जब आई तो थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लिया गया। नहीं तो क्या होता है ना कि एक ही बार ना काफ़ी कचरा हो जाता है। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।